नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कुछ दिन पूर्व भले ही कुछ किसानों ने जेके सीमेंट फैक्ट्री जो सिमरिया तहसील के अंतर्गत निर्माणाधीन है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और उचित मुआवजा न मिलने के चलते कंपनी का विरोध किया था। लेकिन आज करीब 400 से अधिक किसान जिनकी जमीन कंपनी के भू अर्जन और निर्माण में गई है, उन लोगों ने कलेक्टर में मिलकर कंपनी लगाए जाने का पूरा समर्थन किया और कहा आज फैक्ट्री लगने से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आय बढ़ेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हालांकि इन सब बातों के पीछे लोगों का कहना है कि कुछ दलाल और बिचौलिए मिलकर कंपनी के निर्माणाधीन प्लांट में अवरोध पैदा कर रहे हैं। हम इसका पूरा जोर विरोध करते हैं और अगर बिचौलिए और दलाल नहीं माने तो प्रशासन से मिलकर उन पर कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे। आपसे मैं पहले ही विस्तार से बता चुका हूं, हम लोगों का ना ही कंपनी के पक्ष में कोई, बाकी कंपनी के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा हम उसके पक्ष में, हम किसानों के हित में हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादी, ऐसे बिचौलिए और दलाल जो वहाँ आंदोलन करने का काम करते हैं, लोगों में भड़काने का काम करते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय इस क्षेत्र के सांसद महोदय को हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे आंदोलनकारियों के खिलाफ वहाँ से हटा करके कंपनी का जो भी है, आज मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी जो भी जितने ज़मीन किसानों ने बेची है उनका वादा है कि सभी को रोज़गार मिलेगा और अगर किसी न किसी माध्यम से कभी अगर कंपनी अपने वादे से मुकरती है तो हम कंपनी के खिलाफ भी खड़े होंगे। हालांकि 80 एकड़ से अधिक और 1500 करोड़ से ऊपर के निर्माणाधीन जेके सीमेंट फैक्ट्री जिसका किसान आज पन्ना कलेक्टर से मिलकर कंपनी का पूरा समर्थन और उनका सहयोग करने की बात कही है। इस बीच पन्ना कलेक्टर की अध्यक्षता में किसानों ने कलेक्टर पन्ना से मुलाकात की। पन्ना कलेक्टर का कहना है कि ऐसे लोग जो दलालों बिचौलियां हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाई करें और किसानों का कहीं से भी अहित नहीं होने देंगे। इस फैक्ट्री के लगने से रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आय में वृद्धि होगी जिससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। सीमेंट के प्रोडक्शन का भी काम चालू होगा। इसके तहत जो लीज एरिया में जो जमीन को जेके सीमेंट को सरकार ने आवंटित की है उस पर कंपनी का काम चल रहा है और कंपनी अपने काम को अपने प्रोडक्शन के लिए प्लांट के आसपास की जमीनों का भी किसानों से सीधा सौदा करके ज़मीन खरीद रहे हैं जिस पे उनको प्लांट लगाना है, अपने प्रोडक्शन काम करना है। सर ये कितनी लागत की कंपनी होगी, कितनी बड़ी, कितने हज़ार करोड़ रुपए लगा? देखिए 3000 हेक्टेयर में इनकी लीज सेंक्शन है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट ये यहाँ लगाने जा रहे हैं। लगभग 3 से 4000 करोड़ रुपये कंपनी यहाँ पे लगाएगी और उसको लगने से फैक्ट्री के चालू होने से इस एरिया का जो आर्थिक परिदृश्य और सोशियो इकोनॉमिक जो परिदृश्य बदलेगा उसका नतीजा अभी हम लोगों को आने लगा है कि अमानगंज में जहाँ 3000 रुपये में किराए का मकान नहीं मिलता था, अब 30,000 रुपये देने पे भी किराए का मकान नहीं मिलता है। सर कुछ लोग का कहना है, किसान परेशान है, कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी जासूसी कर रही है और कंपनी ज़बरदस्ती ज़मीन छुड़ा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कंपनी ने कहीं किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाई है। कंपनी ने अभी तक लगभग 1000 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीनें क्रय की हैं, लोगों के आपसी सहमति से क्रय हुई हैं और कहीं पे ऐसे कोई हमें कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली जहाँ किसी ने सकारात्मक। लगातार कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं और कल 400 से अधिक किसान समर्थन में आए हैं, क्या मानते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सब लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जहाँ सकारात्मकता होती है वो चीज़ तो सब जगह प्रचारित होनी चाहिए बजाय नकारात्मकता के। दूसरी चीज़, ये हमारे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि इतना बड़ा लगभग 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट जेके ग्रुप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। तो मेरी सभी आम जन से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि वो यहाँ पर हम सब लोगों का सहयोग करें क्योंकि इससे आने वाले भविष्य में रोजगार के साधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, ये जो अभी मामला चल रहा है जैसे बोधा मामले के नाम से सभी लोग संबोधित कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। दरअसल धारा 247 की कार्रवाई जो सभी जगह प्रचारित की जा रही है वो सिर्फ बिचौलियों को रोकने के लिए हमने प्रशासन से मदद मांगी है। किसानों के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं और हम आपके माध्यम से किसानों को पुनः प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि चाहे उनका 247 में नाम हो
या नहीं हो, वो हमारे पास आए, हम वार्तालाप के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 247 की कार्रवाई कोई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं है जैसा यहाँ पे प्रचारित किया जा रहा है। ये सिर्फ एक भू प्रवेश का अधिकार मात्र है, जो खनिज जो लीज होती है, तो जो हमारी माइनिंग लीज की ड्यूरेशन है उसके साथ में चलेगी, और इसमें भूमि अधिग्रहण के बराबर ही हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, जबकि मालिकाना हक किसानों के पास रहेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मालिकाना हक इसके बावजूद भी किसानों के पास ही रहेगा, और किसान मालिकाना हक अपने पास रखते हुए भी हमसे भूमि अधिग्रहण के लगभग मुआवजा बराबर का प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय पे आसपास के ज़िले को और पन्ना ज़िले को भी लाभ होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। पन्ना जिले के अलावा यहाँ आसपास के 3 जिले भी इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, और उसका रिजल्ट जो है यहाँ सामने आने भी लगा है। यहाँ पे चाहे आप कपड़ा उद्योग देखें या छोटे छोटे से बाजार देखें, सब्जी देखें, डेयरी की दुकानें देखें, छोटे से उद्योग जिनसे वास्तव में भारत देश का रोजगार चलता है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि यहाँ पर आपको देखने में मिली हुई है। यहाँ पर आप चमड़े का काम है, ईंटों की जो ब्रिक्स यहाँ पर कारखाने लग गए हैं। रोड पे भी आपको देखेंगे, अगर आप सिमरिया से लेके अमानगंज के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इनकी आय में वृद्धि हुई है। किराने की दुकान से लेके हर एक चीज़ में रेस्टोरेंट चलने लगे हैं, ढाबे चलने लगे हैं, पेट्रोल पंप की। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।